I have noticed that Prime Minister Modi has intervened on a positive note in the Ukraine crisis. उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल पीस अवार्ड के लिए। आपको इस बात की, इस खबर का आइडिया है? जी, मुझे इस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था। And I'm obviously very happy to see that. I think any responsible leader in the world should give this message, and it's all the more important when it comes from a powerful country like India. हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। करते हैं हम लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्या बातें जो मुंह में आता है। आप कहते हैं ना इमरान खान से लेकर बिलावल भुट्टो तक वो कर देता है। आप कहते हैं वो टेररिस्ट है, आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं मोदी साहब आपको ही वो अवार्ड मिलना है। जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, भारत को एक रीजनल पावर के तौर पे उभरना है, तो फिर उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं, मैं पीछे नहीं जाता, चले 2002 से ले लेते हैं। और हमारा वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, तुर्की से मांगने जाता है हर वक्त पैसे, कभी किधर से मांगने जाता है, कभी किधर से। और मोदी को देखो, तुर्की के मुसलमानों के लिए रोता है और उनके लिए दुआएं कर। बिलीव करें, मैंने इसको जब देखा ना, मैं तो सोच नहीं रहा था ये हिंदू लीडर जो है, ठीक है, एक हिंदुओं का लीडर है, ठीक है, ये मुसलमानों के लिए इतनी मोहब्बत रखता है, इतनी कदर करता है, और वो उनके लिए रो भी रहा है। देखिए जरा, ये बहुत ही अच्छी चीज है। कि मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक बेस कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड। One should not be surprised. India is now one of the primary powers of this world. Nobody can avoid India now. It's like saying I will not engage with America. ठीक है, आप you can avoid Germany and many European countries. France को आप avoid कर सकते हैं, but you can't avoid India. It's clearly in the top 3 or 4 countries in the world. Today. एक इशू बड़े जोर शोर से डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, भारत को एक रीजनल पावर के तौर पे उभरना है, तो फिर ज़रूरी है कि भारत अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे और चीन का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में बढ़ते हुए उसको भी रोके। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल वक्त से भी निकल आएगा, इसमें भी यही उम्मीद रखनी चाहिए। भारत को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने, पाकिस्तान ने कभी भारत से मदद की न तो अपील की और ना ही इस ख्वाहिश का इजहार किया, और इतनी कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है कि हम अपने जो शदीद हमारा इस वक्त इकनॉमिक बहरान है उस पर काबू पा लें। भारत न जाने क्यों अपने आप को चीन समझ बैठा है, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। और इंडिया को तो अवॉइड that Prime Minister Modi has intervened on a positive note in the Ukraine crisis, warning Russia against using nuclear weapons. And I'm obviously very happy to see that. I think any responsible leader in the world should give this message, and it's all the more important when it comes from a powerful country like India. And I believe the message was heard in Moscow and it was well received. In the world today, there are some experienced leaders, but many quite inexperienced leaders. Modi has been Prime Minister for some years now, and he's one of the elder statesmen of this world. And I think that lends him credibility. And it's interesting to see that India, that has in a record time gone from being a developing country to becoming one of the primary economies of this world, India is taken more seriously. And when India speaks, it tends to be with a friendly voice and without threats. And that's always a good thing in international politics. करते हैं हम लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्या बातें जो मुंह में आता है। आप कहते हैं ना इमरान खान से लेकर बिलावल भुट्टो तक वो कर देता है। जो ऑनेस्टी उन्होंने दिखाई है ना, आप उसके 10% दिखा दें, कह दो कि बिल्कुल नहीं लेने, कोई $1 का तोहफा भी नहीं हम लेंगे, जबकि दूसरे आपके हमसाया मुल्क का वजीर आज़म 1 टके का तोहफा कभी नहीं लेता अपने टेन्योर में, जितने भी टेन्योर्स उसके होते हैं, और वो तमाम तहाइफ जब ऑक्शन कराता है तो उसका स्कूल बना देता है। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि वहाँ से कैसी ईमानदारी और ऑनेस्टी की मिसालें आ रही हैं,
और हम जो अपने आप को मुसलमान कह के कहते हैं हम तो दुनिया के सबसे हाई पेडेस्टल पर हैं, यहाँ पे देखें कि कैसी कैसी स्कैंडल्स निकले हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत नेशन को लेकर जो चल रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर जिन अगर बात की जाए जिनकी आपको पॉलिसीज पसंद है, उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल पीस अवार्ड के लिए। आपको इस बात की, इस खबर का आइडिया है? जी, मुझे इस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन आप लोगों से ही पता चला है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी हम लोग इतना यूज नहीं करते और ये ज्यादातर खबर इंडियन मीडिया पे चली होगी, जो हमें देखना ही नसीब नहीं होता। तो कैसा फील है कि मतलब क्या आप समझते हैं कि जो बात आप करते हैं कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सी एफर्ट की है, पॉलिसीज बेहतर की हैं, उनका कंट्री आगे जा रहा है, आज वो दुनिया कह रही है कि हाँ भाई ये बंदा नोबेल पीस अवार्ड का हकदार है, यानी आपकी बात अब सच्ची साबित हो? मैं देखिए, मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से। जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है, पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा, और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के, लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया। अब दुनिया सारी गद्दार है, दुनिया बेवकूफ है, दुनिया गद्दार। और पाकिस्तानी ठीक, आबिद अली तो वैसे ही गद्दार है, जो मोदी साहब की तारीफ करते हैं लोग सारे गद्दार कहते हैं। अच्छा, इधर एक और चीज है, मैं अगर लेट्स सपोज कोई तारीफ कर दूं किसी की, तो कहा यह जाता है, या लोग समझ सकते हैं, लोगों का हक है कि यार व्यूअरशिप के लिए, व्यूज के लिए। आप किस चक्कर में तारीफ करते हैं, मुझे ये बताओ? आप मेरे से पैसे लेते हैं या आपका कोई और सिस्टम है, या आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात। मैं तो करूं, मैं तारीफ करूं, किसी का ये ब्लेम करना बनता है कि भाई ये तो व्यूअरशिप के लिए, लोगों को, इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये काम कर रहा है। आप किस लिए? इस चीज का जवाब मैं बड़े सिंपल लफ्जों में देता हूँ आपको। देखिए, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन अब आप हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं, ये आप अनाउंस करते हैं। मैं आप लोगों की टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भाई समझता हूँ, और जो ऑडियंस मुझे देखते हैं ना, यकीन करें दिल की गहराइयों से इन्हें पसंद करता हूँ, इनके मैसेज सुनता हूँ, इनके मैसेज पढ़ता हूँ, बड़े शौक से मैं पढ़ता हूँ इनके मैसेज। अच्छा, अब बात टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मोदी साहब को पूरी दुनिया ने गैरतमंद करार दिया है, इसका मतलब ये गैरतमंद आदमी करार दिया है उसे। तो मैं तो बड़ी देर से कहता हूँ कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है। अब दूसरी बात ये करता हूँ कि हम लोग, आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे। कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग, आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ, लोग कहेंगे यार ये पाकिस्तानी है, ये गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद। एयरपोर्ट पे रोक के तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए, वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं, तो गैरतमंद के साथ तो ऐसा नहीं होता। अब इंडियन है, उनकी पूरी दुनिया में इज्जत पता चलता है। अच्छा, मुझे एक चीज और है, मैं ये बात करना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने पानी से भी नवाजा है, पाकिस्तान को खूबसूरत पहाड़ भी दिए, कबायली इलाके भी हैं, इधर सोना भी निकलता है, मतलब निकल सकता है अगर निकालना चाहें तो। मैं कश्मीर गया था, वहाँ के लोगों का ये गिला था कि भाई यहाँ से चाइनीज आके प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ से सोना या जो अभी वहाँ से चीजें निकलती हैं वो निकाल के ले जाते हैं, तो पाकिस्तानी कश्मीर का सिर्फ नारा ही लगाता है, करता कुछ। चाइना के ऊपर ना बड़ी तसल्ली से बात करूंगा कभी आपसे, उसकी मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो अपने दोस्त को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपने दोस्त को मोहताज नहीं करता कि हमारी हर चीज चाइना, ये शर्ट लोगे वो भी चाइना, आपका माइक भी चाइना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज चाइना। उसने हमें किस तरफ लगा दिया है? उसे चाहिए था कि पाकिस्तान, अगर हम उसके दोस्त थे ना, तो हमें स्ट्रॉन्ग करता, हम अपना बनाते, हमारी अपनी प्रोडक्ट होती। अब मैं मादनियात की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अल्लाह की दी हुई दुनिया की हर चीज है, वही चीजें इंडिया में है, वही जमीन इंडिया में है। इंडिया दुनिया में ग्रो करता है, तरक्की करता है, पूरी दुनिया में उसका नाम पहचाना जाता है। आप पूरी दुनिया में ज़लील-ओ-ख्वार क्यों होते हो? क्यों आपकी नीयत में